हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। Students, how are you all? I hope you will be fine. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या करना है, जी को पढ़ना सीखना है और लिखना सीखना है। ठीक है, तो आपके सामने बुक पर इस टाइम पेज नंबर 15 मौजूद है और उसके ऊपर जी राइट किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमने इसको कैसे पढ़ना है, जैसे हमेशा हम तमाम लेटर साउंड के साथ पढ़ते हैं। जी सेज ग, ग ग गार्ड, ये देखें खड़ा है गार्ड। ग गेट, ये गेट बना हुआ है और साथ ही गार्ड खड़ा है। ग गार्ड, ग गेट, ग ग्रेप्स, ग गर्ल। जी सेज ग, ग गार्ड, ग गेट, ग ग्रेप्स, ग गर्ल। ठीक है, कैसे पढ़ना है, साउंड के साथ। जैसे हमने अब तक तमाम लेटर्स को उसके साउंड के साथ पढ़ा, इसी तरह हमने इसको साउंड के साथ पढ़ना। मैं आपको एक मरतबा फिर से पढ़ा देती हूँ। ठीक है, जी सेज ग, ग गार्ड, ग गेट, जी सेज ग, ग ग्रेप्स, ग गर्ल। ये तो थी इसकी रीडिंग कि हमने इसको किस तरह से पढ़ना है। तो चलें अब हम इसको लिखना सीखते हैं। तो आए अब हम इसको लिखना सीखते हैं। अभी हमने देखा कि हमने जी को पढ़ना कैसे है, अब हमने क्या करना है कि जी को लिखना सीखना है कि किस तरह से हमने इसे लिखना है और इसकी शक्ल किस तरह की होती है। तो स्टूडेंट्स, जी को मैंने आपके सामने डॉट्स की शक्ल में यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डॉट्स के ऊपर आप पहले राइट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद 3 डॉट पे सिखाऊंगी, फिर 1 डॉट पर। बेसिकली इसकी सारी जो जी की शक्ल होती है वो सी के जैसी होती है। जैसे हम ये देखें, यहाँ पर सी राइट किया हुआ है, ये सी की शक्ल है बिल्कुल। उसके बाद हमने सी के साथ ही नीचे एक लाइन लगानी है, तो वो हमारा जी बन जाना है। तो चले हम ऐसे करते हैं, पहले डॉट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये पहले डॉट को हमने दूसरे डॉट के साथ मिलाया, यूँ मिलाते हुए तमाम सर्कल्स को यूँ टच करते हुए हमने एक प्यारा सा जी बनाने की मुकम्मल कोशिश की। ठीक है, सी में हमारे पास होता क्या है कि सी को हमने यहाँ पर ख़त्म कर देना होता है, लेकिन जी में हमने करना क्या है कि सी की शक्ल लाते हुए हमने लाइन को टच किया। ठीक है, उसके बाद हमने इस लाइन को जिसको टच किया था नीचे की जानिब यहाँ पर एक डॉट मौजूद है, वहाँ पर लाकर इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा जी। डॉट्स के ऊपर हमने इसको राइट करना सीखा कि कैसे डॉट के ऊपर हमने इसे राइट करना है। ठीक है, कहीं से आपको लगे कि सही नहीं राइट हुआ तो आप पेंसिल लेकर उसको पेंसिल कह रही हूँ, रेज़र लेकर इसको इरेज करके उसके बाद उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने ज़्यादा डॉट पर लिखना सीखा। अब हम इसको सीखते हैं 2 डॉट पर ऊपर और 1 डॉट नीचे। ये देखें, ये हमने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से पहले डॉट से स्टार्ट करके हमने लाइन को टच किया। उसके बाद हमने यूं करते हुए इसको राउंड शेप देते हुए हाफ सर्कल की लाकर यूं लाइन के साथ टच कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले वाले में किया था। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ से जहाँ हमने छोड़ा उसको पकड़ा और नीचे की जानिब एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन लगाई। कहाँ पर, यहाँ से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक। तो ये हमारे पास क्या बना, एक अच्छा सा जी। ठीक है, क्या राइट किया हमने, जी, के जी को कैसे राइट करना है। उसके बाद अब मैं आपको इसको 1 डॉट पर लिखना सिखाऊंगी। देखें, यहाँ पर 1 डॉट मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जी लिखने के लिए यहाँ पर 3 लाइंस के दरमियान में यहाँ पर ऊपर वाली लाइन के नीचे की जानिब डॉट लगा हो और आपने जी लिखना है तो कैसे लिखना है, ये मैंने आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पर 1 बाय 1 डॉट के हिसाब से बताया। अब करना क्या है कि इस डॉट से हमने बोर्ड मार्कर को रखना है और ऊपर की जानिब या पेंसिल को रखना है। आप भी मेरे साथ करें, यूँ हमने इसको लाइन को टच करते हुए नीचे की जानिब आते हुए यूँ लाइन को इस तरह से टच करते हुए एक सी की जो शक्ल है वो बना के इसको लाइन को टच किया और उसके बाद इस लाइन से नीचे की जानिब टच किया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक जी जो है वो बन गया।
ठीक है, क्या बना, जी, ये देखें, ठीक है, ये क्या बन गया, जी। फिर से एक मरतबा मैं इसके ऊपर से आपको बताती हूँ, ये बन गया हमारे पास जी। तो कैसे राइट करना है ये मैंने आपको इसको बताया। पहले डॉट से, यहाँ पर एक डॉट मौजूद है, अगर आपने इसको यूं पकड़ा और लाइन को टच करते हुए यूं लाते हुए, यूं करते हुए इसको यूं लाकर यहाँ ख़त्म कर दिया, तो ये हमने एक अच्छा सा जी जो है उसे राइट कर लिया। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कि अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको काम करवाती हूँ आप मेरे साथ साथ किया करें, तो आपको अच्छे से उसकी समझ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि जी को हमने कैसे राइट करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो करेंगे। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा एक एक्टिविटी करवाती हूँ जो भी हम सीखते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, या उससे रिलेटेड ना भी हो, लेकिन ये कि छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको करवाती हूँ। इसका मकसद यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ अच्छे से अंदाज में समझ आ जाए। तो आज हमने करना क्या है, सर्कल द करेक्ट बिगनिंग साउंड एंड कलर द पिक्चर। हमने करना ये है, हमारे पास यहाँ पर दो किस्म की पिक्चर्स मौजूद हैं, उनके नीचे हमारे पास इससे रिलेटेड एक लेटर और इससे अपोजिट दो लेटर मौजूद हैं, और इसी तरह दूसरी पिक्चर के साथ एक उससे रिलेटेड और दो अपोजिट जो लेटर्स हैं वो मौजूद हैं। हमने करना क्या है, ये देखना है कि ये पिक्चर कौन सी बनी है, इसका साउंड क्या है, और ये साउंड किस लेटर से बनता है, किस लेटर का ये साउंड है, तो जो शुरू में आ रहा है, और फिर हमने उसको देखना है कि इसके नीचे कौन सा लेटर है जो इस साउंड के साथ मैच कर रहा है। फिर हमने उसको सर्कल करना है और देन कलर करना है। तो आए हम इससे पहले, सबसे पहले हम करते क्या है कि पिक्चर देखते हैं कि किस चीज़ की है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सामने आपके एक पिक्चर मौजूद है जो है ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स। आज हमने जी को लिखना सीखा है और पढ़ना भी सीखा है, तो आपको आसानी से समझ आ रही होगी कि ग्रेप्स जो हैं वो किससे बनते हैं। जी से ग ग्रेप्स। ग्रेप्स जब हम बोलते हैं तो शुरू में ग आवाज़ आ रही है, ग्रेप्स, ग्रेप्स। तो हमने देखना है कि जो ग है वो साउंड किसका है। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ए से ए होता है, नहीं है ये भी। ई से नो, ये भी नहीं है। ई से ये भी नहीं है। और उसके बाद एक जी मौजूद है, तो जी का साउंड होता है ग ग्रेप्स। तो हमें पता चला कि हमारे पास एक्यूरेट लेटर जो है वो है जी, जिसको हमने यूं सर्कल करना है। तो इससे ये हमारी पिक्चर बन गई, इससे ये पहचान हो गई कि ये इससे बन रही है, हमने इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक अदर जो पिक्चर है वो मौजूद है, वो हमारे पास है हाउस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपके पास ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक और पिक्चर मौजूद है। ठीक है, तो हमने इसको देखना है कि ये किससे बनती है। ये है बेसिकली कॉटेज। तो हमने देखना है कि ये किससे बनती है, कौन सा इसमें लेटर ऐसा है जिससे ये बनती है। ये है बी से ब से भी नहीं बनती। ठीक है, एच से ये आपने अभी इससे भी नहीं बनती। ठीक है, इसका साउंड होता है ह। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सी से ख कॉटेज। ठीक है, ये किससे बनती है, क्या पता चला हमें, सी से। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि हमने जो सर्कल करना है किसको, बिगनिंग साउंड को एंड कलर द पिक्चर। उसके बाद आपने करना क्या है, इन दोनों पिक्चर्स को अच्छे से कलर कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे कलर करना है। आप मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, रेलिवेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से कलर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने जी को कैसे राइट करना है,
उसको कैसे पढ़ा, सारा कुछ, जी का साउंड देखा, जी को लिखने का तरीक़ाकार देखा और ये देखा कि जी जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। ये सी को यूज़ करते हुए हमने थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाने के बाद एक लाइन लगाई, तो ये हमारे पास जी जो है वो बन गया अच्छा सा। उसके बाद हमने पिक्चर को देखा, ठीक है, और उससे रेलिवेंट जो लेटर है उसको हमने सर्कल किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जो भी हमने अब तक किया है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना।